बड़े भाई साहब अशोक कुमार जी, हमारे परम सम्मानित कलाम आदरणीय, जिनको बड़ा भाई मानता हूँ, ऐसे हमारे सुंदरलाल भारती जी, हमारे गुरु के मित्र संचालन कर रहे श्रीमान सुजीत कावन जी, आयोजक साथी समाजसेवी रत्नेश जी एवं इनकी पूरी टीम, सभी हमारे सम्मानित तथागत बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाने में पूरी टीम जो लगी है, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, सभी लोगों को तथागत बुद्ध बाबा साहब के बारे में सभी लोग हमारे मित्र बैठे रामेश जी, सभी लोग जानते हैं बहुत दिनों से, जब से आपको जानकारी हुई तब से आप लगातार तथागत बुद्ध की बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विचारों को आप समाज में बढ़ा रहे हैं। हम लोग भी साथियों लखनऊ विश्वविद्यालय से, रामेश भाई जानते हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति शुरू किए, तो त्रिशरण और नीला गमछा डालने के लिए कहा जाता था कि अगर हमारे हाथ लगाओगे इसको डाल के तो गोली मार देंगे। सम्मानित साथियों, हम लोग सबसे संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग नीला अंगोछा और त्रिशरण डाल करके लाल बिल्डिंग के सामने बाबा साहब की मूर्ति थी, अम्बेडकर जयंती आई तो हम बैठे तो शाम के समय यूनिवर्सिटी में, युवा कल जयंती है तो बाबा साहब के मूर्ति है तो यहाँ पर माल्यार्पण होना चाहिए। हमारे साथी और लोग बैठे थे कि ये नहीं होगा, हमके अब तो होगा, जरूर होगा। हम क्या अगर न टोकते तो भले हो सकता बात की टल जाता, लेकिन अब तो जरूर होगा। हम गए, जिन्होंने हमको विचार दिया, हमारे दुर्बल राजनीतिक रक्षक माननीय बाबू बालानाथ मौर्य जी के पास, माननीय स्वयं प्रसाद मौर्य जी के पास। हमने कहा बाबू जी ऐसी बात हो गई यूनिवर्सिटी में, कल सुबह हमको समय चाहिए आपका, हम वहां पर व्यवस्था करें। बाबू जी हंसने लगे, कहते तुम भिड़ गए। बाबू जी आप नहीं था, घर किया है तो। सम्मानित साथियों, वो प्रथम जयंती थी हमारे जीवन की, अब बहुत धूमधाम से लखनऊ विश्वविद्यालय मनाई गई। जो हमारे छात्र थे, कुछ हमारे साथी थे, बाराबंकी के साथी थे, सिर्फ भाग खड़े हुए। जो बाहर के लोग जो हमारा साथ दिए, और कुछ लोग ये हमारे बाराबंकी जो हमारे साथ थे, निजी संबंध वाले, वही हमारे साथ वहां पर रहे। और कारवा आगे बढ़ता गया। लखनऊ विश्वविद्यालय में फिर हम राजनीति करने नहीं गए थे, पिताजी हमारे अध्यापक थे, हमको कट्ठा में कामत लाए थे कि बेटा हमारा सीए बनेगा। तो धीरे धीरे सीएबी वाला फटक के अपना लग गए भाई साहब। फिर श्री प्रसाद जी पूर्व IAS है, समाजसेवी हैं, उच्च शिक्षा के सचिव थे। छात्रावास में, लखनऊ विश्वविद्यालय छात्रावास में हमको सबको हॉस्टल नहीं मिलता था, और अगर इलाज हो गया हमारे SC/BC के छात्र को, वहां रहने में बड़ी दिक्कत होती है। वो लड़ाई लड़े, माननीय श्री प्रसाद जी हमारे बीच में हमको मिल गए, तो कई बाइलाज आया है और वो हम देखते हैं हॉस्टल में भी आरक्षण की व्यवस्था है। वो हम लिए, रूपरेखा वर्मा जी हमारी कुलपति थी, वो भी अपने विचारों से लैस थी। अकेले पहले उनसे वार्ता कर लिए, फिर हम लोग अपना आमरण अनशन बैठ गए। जो हमारे थे हम लोग आमरण अनशन वहां बैठे। फिर पुलिसिया कार्रवाई हुई, जज साहब थे मुस्लिम समाज के, जो हम उनको उनके सामने हमको ले गए। हम 5 लोग थे, जब पहुंचे तो जज साहब मुस्कुरा के क्या कर रहे थे, उन्होंने कहा हम तो सब जो है तोड़-फोड़ कर नहीं रहे थे, अपनी बात बनवाने बात कर रहे थे। तो क्या है तुम्हारी बात, तुमने रखा इलाज क्योंकि श्री प्रसाद जी ने दिया था, वो भी लगाए थे। हमने कहा भाई साहब ये जो है ये जो है इसके तहत हम लोग अपनी बात कह रहे हैं, तो गलत बात तो है नहीं। मुस्कुराए, तुरंत
फिर जी हम लोग वहाँ से निकले, दिल्ली के वकील थे, वकील लोग बहुत सबसे अपने पैसा वैसा लिए नहीं, निकल करके आए। फिर लड़ाई आगे बढ़ती गई। वहाँ से ले होकर के बाबू, जब हम बाराबंकी जनपद में राजनीति करने आए तो बाबू सुंदरलाल भारती जी का उनके छोटे भाई रामपाल जी कहाँ है, वो भी कार्यक्रम नहीं है अभी से वहाँ पर बाबू जी। हम लोग बहुत साथ में सब लोग काम किए, सब लोग जानते हैं बहुत। और एक समय ऐसा आया कि 2016 में भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइन किया। इसके पहले हम लोग बहुजन समाज पार्टी, राजनीति इसलिए बता रहे हैं कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। और हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीति नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? तो राजनीतिक बात हो जाए, अभी बंद हुई बात मैं खुला कह दूँ, अभी बंद हुई बात, बंद नहीं ठीक रहता, खुला ज्यादा ठीक रहता। सब लोग हमारे विचारवान बैठे, यहाँ तो जीवी समाज के लोग बैठे। जब बात आ गई, वैसे मैं अभी 14 अप्रैल को बबुरी गांव में गया था, भगवान बाबा साहब की जयंती के अवसर पर। हमने कोई राजनीतिक बात नहीं, पूरी बात हमने मिशन की, क्योंकि जितना हमने पढ़ा है भगवान बुद्ध के बारे में, बाबा साहब के बारे में, मानव काशीराम के बारे में इतना पढ़ा है कि ये सभी बताते हमको करीब 45-50 मिनट लगा। पूरा हमने बताया कि राजनीतिक बात नहीं किया। लेकिन यहाँ से जरा सा काम आया, भाई साहब ने छोड़ा है, और तो नहीं अगर कहेंगे तो हमारे दिल में रहेगी कि हमको कहना जरूरी है। कम से कम एक आज ऐसा प्रधानमंत्री हमको मिला है, बात चाहे जो आपके दर्द पीड़ा वो सब में दर्द है, लेकिन कम से कम वो कहे तो कि हम बुद्ध की धरती से आए। इसके पहले कोई क्यों नहीं कहा? इसके पहले तो कोई कहता, इसके पहले तो प्रधानमंत्री थे देश के, विदेश जाते थे, उन्होंने क्यों आगे नहीं कहा? कौन उनको रोके था भगवान बुद्ध का नाम नहीं लेते? आज एक आपका वीर कम से कम सबूत आपका कहता था मैं भगवान बुद्ध की धरती से आया, भगवान बुद्ध के बारे में कह रहा है। सारनाथ में अगर उन्होंने बजट दिया है, बहुत कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनना है, वो किसको लाभ होगा? हमारे विचार को तो आगे लाभ होगा। तो ऐसा फिर कम से कम देश का प्रधानमंत्री बना है, वो बुद्ध कर रहे हैं माननीय योगी जी, संत होते हुए, आत्मा होते हुए भी। अभी विदेश का उनके बातचीत आया था तो उन्होंने भगवान बुद्ध जी की जो है प्रतिमा को उन्होंने भेंट किया। जो संत है, महात्मा है, तो हम तो उनको सम्मान करेंगे कि चलो भाई हमारी बात आप तुम मान रहे हो। अगर हमारा विरोधी कोई बात माने वो अच्छा होता है कि हमारे दोस्त होते हैं जो एटीएम से तहसीलदार हो गए, तहसीलदार से नायब हो गए, नायब से कानून को हो गए, कि उनको दर्द पूछो। सामान्य साथियों, मैं राजनीतिक बात यहाँ नहीं कहना चाहता था, लेकिन जरा सी बात आई उसका हमने जवाब दिया है। आप सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, खूब सोचिए समझिए। और मैं तो ये कहता हूँ इनके विचार बढ़ते रहे, हम इनको मानने चाहे कम काम करें, लेकिन इनको हम माने, इनके विचार को अगर मानेंगे, इनके विचार को आगे बढ़ा देंगे सामान्य साथियों, और वे विचार हम अपने शहर में न रखें, हम गांव गलियारे में गांव तक पहुंचाएं जहां से निकल करके आए। हम देखें बहुत परिवारों को बहुत जगह जाते हैं, जो लोग निकल आते हैं गांव से,